देखो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे रोजनामचा में लेखा करने के नियम या रोजनामचा के सुनहरे नियम, रूल्स ऑफ जनरलाइजिंग या गोल्डन रूल ऑफ जनरल। ठीक है, देखो यदि पूछ लिया जाए कि गोल्डन रूल ऑफ जनरल क्या होता है तो यही जो है गोल्डन रूल ऑफ जनरल होते हैं। अब देखो इसके आधार पर जो है 3 खाते आते हैं, एक होता है व्यक्तिगत खाता और उसके बाद में वास्तविक खाता और नाम मात्र या अवास्तविक खाता। अब देखो व्यक्तिगत खाता के लिए क्या रूल बनाया गया है। अब देखो व्यक्तिगत खाता के लिए क्या रूल है, जिसे बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। इसके लिए रूल है पाने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे और देने वाले व्यक्ति को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये रूल जो है आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिएगा। बिना इस रूल के कोई भी जनरल में एंट्री आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसलिए आप लोग जो है इस रूल को याद कर लीजिएगा। इंग्लिश में हो जाएगा डेबिट द रिसीवर, जो व्यक्ति रिसीव कर रहा है उसे डेबिट करेंगे, क्रेडिट द गिवर, और जो व्यक्ति क्या कर रहा है, दे रहा है, उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब एग्जांपल के तौर पर जैसे सोहन को दिए कितना, 200 रुपया। अब इसके लिए क्या जनरल एंट्री होगी, सोहन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट, कितने से, 200, बीइंग कैश पेड टू सोहन। अब इसमें देखते हैं कि सोहन किस अकाउंट से संबंधित है। ठीक है, सोहन जो है वो पर्सनल अकाउंट से संबंधित है, तो रिसीव कौन कर रहा है, सोहन कर रहा है, तो इसलिए उसे डेबिट किए। ये पर्सनल अकाउंट का रूल लागू हुआ। टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब देखो कैश जो है वो रियल अकाउंट से संबंधित है। ठीक है, कैश जो है वो किससे संबंधित है, रियल अकाउंट से संबंधित है। ठीक है, तो व्यवसाय से क्या जा रहा है, व्यवसाय से कैश जा रहा है, तो उसे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, उसके बाद में वास्तविक खाता जिसे बोलते हैं रियल अकाउंट, सेकंड आता है वास्तविक खाता रियल अकाउंट। अब इसमें क्या रूल है, इसमें पहला रूल हो जाएगा जो वस्तु या संपत्ति व्यवसाय के अंदर आती है उसे डेबिट करते हैं। ठीक है, जो वस्तु या संपत्ति व्यवसाय के अंदर आती है उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और सेकंड जो बाहर जाती है उसे क्रेडिट करेंगे। मतलब जो वस्तु या संपत्ति, ठीक है, व्यवसाय से बाहर जाती है उसे हम क्रेडिट करते हैं रियल अकाउंट में। डेबिट व्हाट कम इन, ठीक है, जो आता है उसे डेबिट करते हैं, ये इंग्लिश का रूल है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, और जो जाता है उसे क्रेडिट करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, 5000 से फर्नीचर खरीदा, ठीक है, 5000 का फर्नीचर खरीदा, इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितने से, 5000 से, टू कैश अकाउंट कितना, 5000, बीइंग फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब देखो फर्नीचर क्या है, संपत्ति होगी ना व्यवसाय की। ठीक है, अब देखो फर्नीचर जो है वो व्यवसाय में आ रहा है तो रूल के हिसाब से उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, टू कैश अकाउंट, और व्यवसाय से क्या जा रहा है, रोकड़ से ही तो खरीद के लाए होंगे, कैश दिए होंगे तभी तो फर्नीचर मिला होगा। कैश अकाउंट जो है वो वास्तविक खाता के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू कैश। कैश क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। कैश कहाँ जा रहा है, व्यवसाय से बाहर जा रहा है, तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड नंबर पे आता है नाम मात्र खाता या अवास्तविक खाता, जिसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। अब इसके लिए रूल ये है कि समस्त व्यय तथा हानियों को डेबिट करते हैं। ठीक है, जितने भी व्यय होते हैं और हानियाँ होती हैं उसे हम डेबिट करेंगे। और सेकंड रूल है समस्त आय और लाभ को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जितने भी आय होते हैं और लाभ होते हैं उसको क्रेडिट करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और सेकंड हो जाएगा क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है, जितने भी इनकम होंगी या गेन होंगे उसको क्रेडिट करेंगे। जैसे एग्जांपल लेते हैं 3500 नगद वेतन दिया, तो इसके लिए जनरल एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट कितने से, 3500, टू कैश अकाउंट 3500, बीइंग सैलरी पेड। अब देखो सैलरी क्या है, सैलरी जो है वो व्यवसाय के लिए क्या है, एक व्यय है। ठीक है, खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इस रूल के तहत इसे क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे टू कैश अकाउंट। ठीक है, टू कैश अकाउंट। अब देखो कैश क्या कर रहा है, व्यवसाय से बाहर जा रहा है तो उसे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर रियल अकाउंट आएगा कैश। तो ये हो जाएंगे गोल्डन रूल ऑफ जनरल। ठीक